सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में हदिये दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से निस्बत है और जुमहूर का इसी पर इत्तेफाक है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यही फरमाते हैं कि जमहूर का इस बात पर इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक की विलादत का दिन मनाते हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सरकार से निस्बत होने की वजह से हर मुसलमान के लिए 12 रबीउल अव्वल इंतहाई बरकत वाली तारीख है, क्योंकि इसको सरकार से निस्बत है। और जो भी चीज अल्लाह के महबूब से निस्बत रखती है वो बहुत मुअज्जम हो जाती है। और ये सल्फन व खल्फन तमाम अइम्मे दीन के नजदीक तय है कि अज़मत व इजलाल नबी पाक की ताज़ीम के लिए जो भी काम किया जाए, मखसूस उस काम की मुमानियत अगर कहीं नहीं है तो वो बाइसे बरकत है। हम सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर देखें तो सहाबा ने रिसालत माब से निस्बत रखने वाली हर चीज का एहतराम किया।
उम्महातुल मोमिनीन में हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकाए दो आलम के पर्दा फरमाने के बाद इनके पास एक प्याला था। वो फरमाती हैं कि मेरे पास जब भी कोई मरीज आता और दुआ के लिए कहता तो मैं उस प्याले में जिसमें आकाए दो आलम पानी पिया करते थे पानी डालकर उसको पिला देती, उसका मर्ज दुरुस्त हो जाता। जिस प्याले से आकाए दो आलम के लबहाए मुबारक लगे, इस निस्बत की बुनियाद पर वो प्याला बरकत वाला हो गया। और ये 1400 बरस वाले किसी एक अकीदतमंद की बात नहीं है, बल्कि सहाबिया की बात है। और सहाबिया में भी वो जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा है। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुहाय अक़दस मुकम्मल सरकार मुकद्दस सरकार के बाल जितनी तादाद में मेरे पास में है उतनी तादाद में किसी के पास नहीं। सहाबी रसूल हजरत तलहा की औलाद में आज तक जुल्फ़े मुबारक सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासतन चली आ रही है। तो दौरे सहाबा से लेकर आज तक सल्फन व खल्फन किसी इमाम ने इस पर नकीर नहीं की कि रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की ऐसी हिफाजत कि सदियों तक वो एहतराम और इज्जत के साथ चली आए। और हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एहतरामो इज्जतो कसरत दुरूद के साथ उसका दीदार किया जाए। ये तो सुन्नते मुतवारिसा हुई कि आकाए दो आलम से निस्बत रखने वाली हर चीज का एहतराम किया जाएगा। जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए हमारे प्यारे सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जल्हु हादियम महदिया, ए अल्लाह इनको हादी बना, हिदायत देने वाला बना और हर हाल में इनको हिदायत अता फरमा। वो सहाबी रसूल जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो अपनी वसीयत अपने खानदान वालों को, अपने ताल्लुकात वालों को बुलाकर ये करते हैं कि देखो मैं ये समझता हूं कि कब्र बड़ी अंधेरी रात है और कब्र की इन तकलीफों से बचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। वो उनकी इंकिसारी थी। वो ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी हैं कि हजारों को लाखों को जिनके जरिए अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते निगर में कई ममालिक नसारा के फतेह हुए और जो ममालिक फतेह हुए उन सब ने इस्लाम कबूल किया। तो उन सब का कबूल इस्लाम और उसका सवाब हजरत अमीर मुआविया के ही हिसाब में और उनके ही हिस्से में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सही लोगों को समझ में आ गई कि सरकार जिसके लिए हादी होने की दुआ कर दे, अल्लाह उसको ऐसा हादी बनाता है कि लाखों यहूद और नसारा उसके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो जाते हैं। वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके दस्ते हक परस्त पर ईमान लाने की वजह से लाखों लोग जहन्नम से निकले और जन्नत की तरफ गए, वो अमीर मुआविया इंकिसारी में ये फरमाते हैं कि मेरे पास कब्र की तन्हाइयों में कोई मुनिस नहीं है और कब्र की तारीकियों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हाँ है तो एक चीज है, बेशक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी और नमाजों के ऐसे पाबंद कि उनके बारे में
ये लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन में जंग करते, रात में कुरान की तिलावत करते। एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दिन की जंग और जिहाद से बहुत ज्यादा थके हुए थे। रात में तिलावत करते करते ऐसी नींद आई कि फज्र की नमाज कज़ा हो गई। कज़ा की नहीं, हो गई। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। एक रिवायत के मुताबिक ज़ोहर तक रोते रहे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मुआविया ने नमाज के कज़ा होने पर मेरी बारगाह में जो आजिज़ी इनकिसारी की है, जो गिड़गिड़ा कर रोए हैं, तो मैंने मुआविया की तौबा को कबूल कर लिया। फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने मुआविया की आंख से निकलने वाले हर आंसू के बदले एक फज्र का सवाब अता कर दिया। और हुक्म हुआ कि फरिश्तों इसे आसमान वालों में ऐलान कर दो, फरिश्तों इसे जमीन वालों में ऐलान कर दो। और फरिश्तों ने जब जमीन वालों में इसे ऐलान किया तो शैतान ने भी सुना, उसने भी सुना कि मुआविया को हर आंसू के बदले नमाज का सवाब मिला है। अब दूसरे दिन जो है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फज्र की अभी अज़ान नहीं हुई, बस वक्त शुरू ही हुआ है, तो क्या देखते हैं कि कोई शख्स आया है और वो मुझे नींद से उठा रहा है। कहा ये तो मेरा हुजरा है, ये तो मेरा घर है, और मैंने किसी को उठाने के लिए मुतय्यन भी नहीं किया था। हाथ पकड़ लिया, तुम हो कौन? कल ही तो कज़ा हुई थी, इतने अच्छे काम के लिए कौन आया? तो हाथ पकड़ लिया। कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं। कहा नहीं, बताना पड़ेगा। कहा नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं। कहा बताना पड़ेगा। इतनी मजबूती से हाथ पकड़ लिया कि जिसका हाथ पकड़ा गया था उसने पूरी कुव्वत और ताकत लगा दी, पूरी कुव्वत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी कि हाथ छुड़ा ले। लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पकड़ बड़ी मजबूत थी, उनकी पकड़ से वह हाथ छुड़ा नहीं सका और मजबूर होकर फिर उसे कहना पड़ा कि मैं नाम तो बता दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन आप वादा कीजिए कि मुझको कोई सजा ना देंगे, मुझे कोई सजा नहीं देंगे। आपने वादा कर लिया कि हाँ मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, नाम बता। उसने नाम बताया तो कहा कि मैं इब्लीस हूं। हाँ इब्लीस, और नमाज के लिए उठाने आया इब्लीस, और तू नमाज पढ़ाने आया। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त की बांधी हुई फर्ज है, वक्त का बांधा हुआ फर्ज है। लेकिन जरा देखिए कि इब्लीस आया और हजरत अमीर मुआविया को किसके लिए उठा रहा है? नमाज पढ़ने के लिए उठा रहा है। तो हजरत अमीर मुआविया ने अभी भी हाथ नहीं छोड़ा। कहा मैंने वादा किया कि सजा नहीं दूंगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ूंगा। वजह बतानी पड़ेगी कि तू कब से नमाज पढ़ाने लग गया, कब से तू नमाज पढ़ाने लग गया, तुझे वादा करना पड़ेगा। तो इब्लीस ने कहा कि कल जमीन पर फरिश्तों ने ऐलान किया कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने रोए, ऐसे गिड़गिड़ाए कि अल्लाह ने हर नमाज, हर कतरे के बदले फज्र का सवाब अता कर दिया। तो मैंने सोचा कि मुआविया को ज्यादा सवाब ना मिले। शैतान क्या चाहता है कि मुआविया को ज्यादा सवाब, यानी शैतान मुआविया का अच्छा नहीं सोचता, और जो अच्छा न सोचे वो मुसलमान नहीं, शैतान है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसको अच्छा नहीं लगा कि इतना सवाब मिल जाए, तो ज्यादा सवाब कहीं न मिल जाए, इसके लिए मैंने आज पहले ही उठा दिया कि अगर आज भी सोए रहे और खूब गिड़गिड़ाने लगे तो कल की तरह हर आंसू के बदले, सुबह से लेकर जोहर तक जितने आंसू निकले, हर आंसू के बदले एक एक फज्र का सवाब मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि वक्त पर नमाज पढ़ लेंगे तो उसी एक फज्र का सवाब मिलेगा, इसलिए मैं आपको उठाने के लिए आ गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज देखी आपने। इस वाक़े से एक और बात पता चली, मुसलमानों
बेशक नमाज हम पर फर्ज है, और हकीकत में नमाज तो सही अकीदा मुसलमान ही पर फर्ज होती है। जिसका अकीदा अभी दुरुस्त नहीं उस पर नमाज फर्ज नहीं है। पहले वो अपना अकीदा दुरुस्त करे, फिर नमाजों की पाबंदी करे, तो अकीदा दुरुस्त करे और उसके बाद नमाजों की पाबंदी करे तो उसकी नमाज उसके काम आएगी। तो यहां सबसे बड़ी बात यह समझ में आई कि सहाबा अपनी नमाज के ताल्लुक से कितने ज्यादा बेदार थे और कैसी तवज्जो फरमाते थे कि की नहीं कज़ा बल्कि नींद के गलबे से कज़ा हो गई तो रोने का यह आलम था। कौन मुआविया जिनके नाम से यहूदी हुकूमतें कांपती थी, कौन मुआविया कि जिनकी तलवार के डर से यहूद और नसारा अपने किले बगैर लड़े मुआविया के हवाले कर देते थे। ऐसी हैबत वाला मुआविया सुबह से लेकर जोहर तक नमाज के कज़ा हो जाने पर रो रहा है। तो मुसलमानों समझ लो कि नमाज की इस्लाम में कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत है नमाज की। और आज नमाज कज़ा हो जाती है, जू तक नहीं रहेंगी। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जुमा भी नहीं अदा कर रहे हैं और उनको एहसास नहीं हो रहा है कि हमसे कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। और इससे एक बात और पता चली कि नमाज तो पढ़ो, नमाज की पाबंदी तो करो, लेकिन ये याद रख लो कि कभी कभी शैतान भी नमाज पढ़वाने आता है। एक सुन्नी मुसलमान का यहाँ पर तुर्रे इम्तियाज है कि नमाज पढ़ाने कौन आ रहा है, नमाज पढ़ा कौन रहा है, उसको पहचान ले और हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में जाकर अर्ज करे कि हजरत आपने इतनी सख्त पकड़ की थी, सख्त पकड़, इतनी सख्त पकड़ की थी कि शैतान अपनी ताकत के बावजूद अपने आप को नहीं छुड़ा सका। जब तक कि उसने अपनी हकीकत को न उगला तब तक कि आपने न छोड़ा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मुआविया की सुन्नत यह है कि हर नमाज पढ़ने वाले को देखो कि ये नमाज पढ़ाने क्यों आ रहा है, और जब तक के वो अपनी हकीकत न बताए तब तक के उस पर सख्ती के साथ पकड़ कर रखो। जब वो अपनी हकीकत बता देगा तो फिर उसके बाद मुआविया की ये सुन्नत है कि समझ में आ जाएगा कि नमाज पढ़ाने के लिए कौन कौन आ सकता है। सुन्नी मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। सैयदना अमीर मुआविया कितने नमाज के पाबंद, ये बात तो इस वाक़े से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ एक बात मैं अर्ज करूंगा कि जब हजरत अमीर मुआविया इतने बड़े नमाजी हैं तो वो ये कह सकते थे कि मेरे रिश्तेदारों, मेरे पास कुछ भी नहीं है कब्र की तन्हाइयों में जो काम आए, मैंने बहुत पाबंदी की है नमाज की, मेरे पास नमाज के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सहाबा का यह तरीका था, असलाफे किराम का यह तरीका था कि नमाजों की पाबंदी की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, सदकात खूब दिए, अतियात खूब दिए, सबके साथ भलाई की और कोई गुनाह का काम नहीं किया। इसके बावजूद सहाबा अपने किसी अमल पर कोई घमंड नहीं करते, कोई तकब्बुर नहीं करते। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से जाने से पहले यह फरमा रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ है तो बस ये है, एक कपड़े की पोटली दी छोटी सी और वो खुशबूदार थी, इसमें आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखूने पा है, सरकार के नाखूनों के तराशे हैं, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मुँह मुबारक है। क्या करना, जब मुझको अच्छी तरह नहला देना, यानी पहले खूब मुझे अच्छी तरह पाक को साफ कर लेना और फिर मेरे मुंह पर जहां से तिलावत की जाती है वहां सरकार के नाखूने पाक का तराशा रख देना, मेरे कान में सरकार के मुँह मुबारक को रख देना, मेरी आंखों के ऊपर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखूने मुबारक का तराशा रख देना। बस यही चीजें वो हैं कि जिससे मेरी कब्र की तन्हाई भी दूर होगी और कब्र मुनव्वर होगी, कब्र रोशन हो जाएगी। इस वाक़े से पता चला कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज का एहतराम किया करते थे। आकाए दो आलम से निस्बत रखने वाली
हर चीज का एहतराम करते थे। तो ये 12 तारीख विलादत सरकार से निस्बत रखने वाली है। तो जिनको नबी पाक की शफाअत की तड़प है, लगन है, उन्हें चाहिए कि अपने आका से निस्बत रखने वाली हर चीज का लिहाज करें। 12 रबीउल अव्वल मामूली बात नहीं है। किसी का भी जन्मदिन हो, किसी की भी यौम विलादत हो और किसी का भी बर्थडे हो, वो तो दुनिया के लोगों की बात है, वो अपनी जगह है, हम उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब निस्बत सरकार की आ गई और इस दिन को निस्बत आकाए दो आलम से हो गई, तो यकीन जानो 12 रबीउल अव्वल का निस्बत सरकार की बुनियाद पर अगर आपने एहतराम किया तो हजरत अमीर माविया के वाक़े की रोशनी में, सहाबा के वाक़यात की रोशनी में यकीन जानो कब्र भी मुनव्वर होगी, आखिरत में भी नजात होगी, पुल सिरात में भी इंसान पार होकर चला जाएगा। मुसलमानों, बेशक नमाज फर्ज है और हमें नमाजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, खास तौर पर हमारे नौजवान भाई। एक बात अर्ज करूं, हदीस पाक में आया है कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों पर ज्यादा फजीलत रखता है। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों पर ज्यादा फजीलत रखता है। तो जो नौजवान है अपनी नौजवानी के आलम में वो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करे। सुन्नी सहीउल अकीदा इमाम के पीछे 5 वक्ता नमाज जमाअत से अदा करे। यह हदीस पाक आपने सुनी तो इसी से लग कर एक और बात अर्ज कर दूं, क्योंकि हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा जब भी कोई हदीस पाक जिक्र करते हैं तो जहन में आने वाले तमाम शुबहात का जवाब भी अता करते जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से ज्यादा फजीलत रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब जवान आदमी मस्जिद में जाए और बाजू में बूढ़े को देखा तो उसको देखकर कह रहा है और दिल में सोच रहा है कि ये तो बूढ़ा है, इसके सजदे से मेरा सजदा 70 ज्यादा दर्जे है, फजीलत रखता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर उसने ऐसा सोचा तो ये घमंड और तकब्बुर है। जो कहा गया है कि बुढ़ापे के 70 दर्जों से ज्यादा फजीलत जवानी का सजदा रखता है, ये तेरे बुढ़ापे के सजदे से है, दूसरे के बुढ़ापे के सजदे से नहीं है। तेरे बुढ़ापे का जो सजदा होगा उससे अभी जवानी का सजदा 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। तो नमाज नौजवान खास तौर पर समाअत फरमाए। एक बात बार बार जहन में आती है, हजरत मौलाना हाफिज मुहीउद्दीन साहब क़िबला और दूसरे कई इमाम मसाजिद यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सब इस बात को बारहा दोहराते रहते हैं तमाम इमाम मसाजिद के, सब ये कहते हैं कि हजरत बड़ी तकलीफ में है, बड़ी मुसीबत में है, उनके मुक्तदी हों, मोहल्ले के लोग हों, मर्द हों, औरतें हों, बड़ी तकलीफ है घर में, कुछ तावीज़ दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, किसी हवा का असर हो गया, किसी की नजर लग गई, किसी का हसद लग गया। ये शिकायतें बेइंतहा लोग करते हैं। और जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो मेरा भी तजर्बा है कि बहुत ज्यादा इसरार करते हैं कि हमको कोई वजीफा दे दीजिए। बेशक वजीफों में, तावीज में, यानी अल्लाह के कलाम में असर है, और अल्लाह का कलाम पढ़कर अगर किसी आलिम दीन ने, हाफिज कुरान ने, किसी नेक आदमी ने अल्लाह का कलाम पढ़कर पानी पर दम कर दिया है तो बेशक वो पानी भी शिफा वाला हो जाता है। हदीस पाक में है, आकाए दो आलम फरमाते हैं कि कुरान सूरह फातिहा शिफा है, और सूरह फातिहा के नामों में से एक नाम सूरह शाफिया है।
तो ये शिफा कैसे मिलेगी? आप सूरह फातिहा पढ़िए, शिफा मिलेगी। और जिस मुंह से सूरह फातिहा को अदा किया है वहीं से अगर अपनी सांस के जरिए, अपनी फूंक के जरिए पानी तक उस बरकत को मुंतकिल कर दे, नियत करे कि ये बरकत पानी में मुंतकिल हो जाए, तो अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ बाईद नहीं है कि सूरह फातिहा की जो बरकत हाफिज कुरान के सीने में है, उसी की कॉपी, उसी की बरकत पानी के अंदर मुंतकिल हो जाए, किसी खाने की चीजों में मुंतकिल हो जाए, कोई बाईद बात नहीं है। बेशक दम करने में भी फायदा होता है, बेशक एक आमिल के तावीज कुरान शरीफ की आयात मुकद्दसा के तावीज लिखने में भी असर होता है, हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन आओ एक बात हम इस पर अर्ज करें, लोग जो औराद और वज़ाइफ और तावीज वगैरह बहुत ज्यादा मांगते हैं और इसी के पीछे पड़े रहते हैं, उनको हम अपनी तरफ से मशवरा नहीं देते, अपनी बात नहीं कहते। आओ इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, आओ आला हजरत की बारगाह में, मुजद्दिद दीन व मिल्लत की बारगाह में, और दूर ना जाइए, बड़ी बड़ी उनकी तसानीफ को खंगालने की भी जरूरत नहीं है। आला हजरत का शजरा, मुफ्ती आजम का भी शजरा वही है और सरकार ताजुश शरिया का भी शजरा वही है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान का शजरा अगर कोई उनका मुरीद है तो इंशाअल्लाह हाफिज साहब किबला, हाफिज गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला के पास मिल जाएगा। तो इस शजरा उठाइए और शजरे में देखिए, और शजरे में जो मजमून लिखा है वो आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं कि तमाम औराद और वज़ाइफ से ज्यादा अहम और अफजल क्या है? तमाम औरात, तमाम वज़ाइफ से ज्यादा अफजल और अहम क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि 5 वक्ता नमाज, मस्जिद में जा जमात, नमाज के अरकान और आदाब का जितना ख्याल रखकर तुम नमाज पढ़ोगे उतना ज्यादा हर वजीफे से फजीलत रखने वाली 5 वक्ता नमाज है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम्हें कारोबार की कहीं तकलीफ नजर आ रही है, अगर रिश्तेदारियों में कोई तकलीफ नजर आ रही है, अगर तुम्हें अपने मुकद्दमात में कोई तकलीफ नजर आ रही है, तो फिर आओ और 5 वक्ता नमाज सुन्नी सही अकीदा इमाम के पीछे अपनी नमाजों को अदा करो और पूरे अरकान का ख्याल रखो। पूरी हर नमाज के वक्त का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़ो, और जो वक्त का ख्याल रखते हुए नमाज आदाब और अरकान का ख्याल रखते हुए सुन्नी इमाम के पीछे 5 वक्ता नमाज जमाअत से पढ़ता है, आइए उसके लिए खुशखबरी एक हदीस पाक है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअत की नमाज की फजीलत के ताल्लुक से फरमाते हैं, हदीस थोड़ी तवील है, उसका आखिरी वाले टुकड़े का तर्जमा करके सुनाता हूं। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं और सफ बनाते हैं, अभी नमाज शुरू नहीं हुई, नमाज अभी शुरू नहीं हुई, खड़े हुए और सफ बनाते हैं, तो एक मौका वो आता है कि नमाज शुरू भी होती है और सलाम पर नमाज का इख्तिताम भी होता है। अब सरकार फरमाते हैं कि जब मुसलमान आपस में मिलकर खड़े होते हैं, जमाअत की नमाज में खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान नमाज से पहले अपने रब से कोई उम्मीद रखे, वो सलाम फेरने से पहले पहले अल्लाह उसकी उम्मीद पूरी न कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो नमाज के लिए 5 वक्ता हम तो उसके मोहताज हैं। भाई नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरी मुश्किल दूर हो जाए, नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि अल्लाह का हुक्म है, नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे आका की आंखों की ठंडक है। लेकिन बंदा तो हर हाल में, छोटी बात हो कि बड़ी बात हो, अल्लाह का मोहताज है। वो किसी भी काम को अल्लाह की तरफ अपनी एहतियाज बताने के लिए करता है, तो कोई हरज की बात नहीं है। अगर तुमने वैसे ही आलिम से सुना कि नमाज फर्ज है, अभी नमाज शुरू नहीं की, अगर तुमने वैसे ही हदीस शरीफ सुनी और नमाज शुरू नहीं की,
तो कम से कम अभी ये बात सुनकर कि हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर बला 5 वक्ता नमाज जमात से अदा करने की वजह से अल्लाह दूर कर देता है। तो आओ ऐज कर लो कि आज से इंशाअल्लाह हम 5 वक्ता नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करेंगे। सारी तकलीफें दूर होगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इतनी अहम है ये नमाज। तो नमाज की तरफ तवज्जो फरमाए हमारे नौजवान। और एक बात और अर्ज करूंगा, मैं कल भी कुछ अर्ज करना चाहता था, परसों भी अर्ज करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब कल से दूसरी जगह प्रोग्राम है, मैं नहीं रह पाऊंगा, तो आज का मौका है, इसलिए मैं आज ये बात अर्ज की। नौजवानों और मेरी माओ बहनों, अपने घरों में दीनी मजहबी माहौल बनाओ, इसी में हमारी निजात है। अभी मैं आपको तो ये नहीं कह सकता कि असरी तालीम हासिल मत करो, लेकिन अभी मुल्क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। खास तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने रुपयों के जरिए, पैसों के जरिए एक माहौल खड़ा कर दिया है कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या और किसी सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले मुसलमान पढ़ी लिखी लड़कियों से गैर मुस्लिम लड़के दोस्ती करते हैं। पहले तो उधर से दोस्ती की शुरुआत किसी लड़की के नाम से होती है, और जब दोस्ती थोड़ी बढ़ती है तो वो अपना नाम जाहिर करता है और अपने आप को लड़का बताता है। फिर उसके बाद इस काम के लिए इन लोगों ने बाकायदा मुनज्जम तौर पर खूबसूरत चंद नौजवानों को काम दे दिया है, और उनकी तरफ से उन नौजवानों को यह ऑफर दिया है कि तू हमारा ये काम अगर एक बार करेगा कि किसी मुसलमान पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की को फंसाएगा तो 5 लाख रुपए का तुझको इनाम देंगे। और तमिलनाडु में तो उसका इश्तिहार भी इन ताकतों की तरफ से छप चुका, दिल्ली में भी इश्तिहार छप चुका, यूपी में भी इश्तिहार छप चुका कि जो भी ये काम करेगा उसको फला फला कमेटी 5 लाख रुपया देगी। मुन्नी सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अपने घरों के माहौल को देखो। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है। फेसबुक पर क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है, ट्विटर पर क्या हो रहा है, दोस्ती किससे लग रही है। वो नौजवान मुस्लिम पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करते हैं, और दोस्ती के जाल में फंसाने के बाद फिर उसको उसके घर से निकलने पर मजबूर करते हैं। क्यों करते हैं ये काम? कि वो घर से निकले, भागे और हमारे साथ चली आए, और बाकायदा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन झूठे तौर पर कोर्ट मैरिज करके उसके साथ शादी का एक ढोंग करते हैं। और जब कोई मुसलमान लड़की मुसलमान मोहल्ले और घर से भाग जाए तो इन इस्लाम दुश्मन ताकतों को अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमान 100% उससे ताल्लुकात तोड़ लेते हैं, और तोड़ना ही चाहिए। वो हमारे किस काम का सही करते हैं कि आप ताल्लुकात तोड़ लेते हैं, ये बात भी उनको मालूम है। जब वो लड़की एक बार कदम बाहर निकालती है और चली जाती है, और फिर वो उससे कोर्ट मैरिज करके उसके साथ रहने लगती है, तो वो कोई इस्लाम की शक्ल में नहीं, वो कोई मुसलमान की शक्ल में नहीं, बल्कि वो उनके साथ पूरे के पूरे हिंदुआना रस्म और रिवाज को अपना कर कुछ दिन वो अपने साथ में रखते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 4 महीने, और जब यकीन हो जाता है कि सारे रिश्तेदारों ने इसको छोड़ दिया, अब इसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, अब इसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो अब सताना शुरू करते हैं, मारना पीटना शुरू करते हैं। वो किसी को नहीं बोल सकती, और अगर वो रिपोर्ट के लिए भी जाए तो आप तो जानते हैं कि आज के दौर में पुलिस का क्या रवैया हो चुका है और क्या उन लोगों का मिजाज बन चुका है। जब बड़ी बड़ी इनकी तहरीकें उनके पीछे हैं तो उसकी वहां भी सुनवाई नहीं होती, वो परेशान हाल हो जाती है, और आखिर में जब वो बेइंतहा चकनाचूर हो जाती है तो फिर उसे चूस कर वैसे ही उसको फेंक दिया जाता है। और
ऐसी एक दो नहीं, बेंगलोर के अंदर कम से कम 20 लड़कियों को देखा गया, दिल्ली के अंदर 50 लड़कियों को देखा गया, भोपाल के अंदर 65 लड़कियों को देखा गया कि इन लोगों ने प्यार का झांसा दिया और उसके बाद में उस बच्ची को इस तरह चूस कर फेंक दिया। अब रोते हुए मजबूर होकर वो अपने किसी रिश्तेदार के घर चली जाती है और खूब रोती है कि मैंने गलती की थी, मैंने गलती की थी कि ये लोग तो मेरे ऐसे दुश्मन निकले कि जो प्यार की और मोहब्बत की बातें किया करता था वो खुद अपने दोस्तों पर मुझको पेश किया करता था। यह आलम हो चुका है और इसका नाम क्या है? भगवा लव ट्रैप। और यही लोग मुसलमानों को झूठा बदनाम करने के लिए लव जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कसम खुदा की, पूरी दुनिया में इस्लाम 1400 बरस पहले से लेकर आज तक इस लव को, इश्क और मोहब्बत को, लड़कियों से मोहब्बत करने को किसी मुसलमान ने जिहाद के तौर पर इख्तियार ही नहीं किया है। एक भी मिसाल इसकी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है कि इस्लाम फैलाने के लिए लव करते चले जाओ। जिन लड़कियों ने अगर इस्लाम कबूल किया है, जिन खानदानों ने इस्लाम कबूल किया है, तो वह इस्लाम की अजमत को देखकर कबूल किया है। तो पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों ने लव किया हो, झूठा नाम दिया गया कि लव जिहाद, लव जिहाद। इधर तुमको लव जिहाद के लफ्ज के पर्दे में छुपा दिया गया और उधर वो भगवा ट्रैप यानी ऐसा पिंजरा लगा दिया गया कि मुसलमान लड़कियां फंसती चली जा रही। इसके जिम्मेदार कौन? माँ बाप है। और जब माँ बाप, जब किसी कोई मुस्लिम घर आने की लड़की, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरा दिल का दर्द है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी संजीदगी इख्तियार करके सुन ले। मैं अपने साथ गुजरने वाला तजर्बा बता रहा हूं कि एक मोहल्ले में एक इंतहाई खूबसूरत कॉलेज, एक्टिवा से कॉलेज जाने वाली लड़की को मोहल्ले के नौजवानों ने देखा कि सिर्फ गैर मुस्लिम लड़कों से इसकी दोस्ती है और 6-6 घंटे उनके साथ बाइक पर पीछे घूमती रहती है। तो उन्होंने हमको खबर दी कि ये मामला है कि इनके घर वालों को समझाया जाए। जब 2 उलमा और मोहल्ले के 2 जिम्मेदार, 4 लोग उनके घर मिलकर गए तो माँ बाप का जवाब ये होता है कि हमारा घर है, हमारे घर में क्या हो रहा है तुमको इसकी क्या फिक्र है, हमारी लड़की पर हमको भरोसा है, हमारी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, हमने पाला, हमने पोसा। तो वो बिल्कुल धक्के देकर अपने घरों से निकाल देते हैं और उनके पेशानी पर जूं तक नहीं रेंगती। और हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरी लड़की ये नहीं कर सकती, मेरी लड़की वो नहीं कर सकती। एंड्रॉइड मोबाइल दिला दिया है तो उस मोबाइल से ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए क्या हालात पैदा हो रहे हैं आपको नहीं मालूम। और यही बात सिर्फ लड़कियों के ताल्लुक से नहीं बल्कि लड़कों के ताल्लुक से। हाँ, आपके इस शहर में रब ताला का फजल करम है और खास तौर पर इस मोहल्ले में अल्लाह वाले हैं। हजरत बाबा शाह रहमतुल्लाह ताला, मौला ताला औलिया अल्लाह का फैजान आप पर बरकरार रखे। लेकिन हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हमने एक लड़के को देखा, जमशेदपुर का रहने वाला और नागपुर के जिस कॉलेज में है उस कॉलेज का टॉपर, और वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन लड़की के चक्कर में अपना मजहब बदल दिया। और जब उसको समझाने के लिए हम गए तो वो समझाता रहा उल्टी सीधी बातें, वो नहीं समझा, इस कौन में जाकर ज्वाइंट हो गया। और जब हमने उसके नंबर लेकर उनके माँ बाप को फोन किए, जमशेदपुर के उनके माँ बाप थे, तो उनके माँ बाप का जवाब ये था कि अपनी मौलवीगिरी अपने पास रखो, हमारा बेटा हिंदू नहीं हो सकता। ये माँ बाप जो ओवर कॉन्फिडेंस अपनी औलाद पर कर रहे हैं, औलाद की सही तरबियत नहीं करते। बेटी ऐसी नहीं है कि उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, नौजवान लड़का वैसे ही नहीं है कि पूरी उसकी मर्जी पर उसे छोड़ दिया जाए। अपनी औलाद की सही तरबियत करो कि औलाद क्या है, कहां जाती है,
किससे मुलाकात होती है, इसके दोस्त कौन है, ये अगर कॉलेज जाती है लड़की तो ये किससे मुलाकात करती है, इसकी सहेलियां कौन है और इसके मोबाइल में क्या है। और जो लड़की अपना मोबाइल अपनी मां को चेक करने के लिए न दे, ऐसी लड़की का हक नहीं है कि वो मोबाइल अपने पास में रखे। ऐ मेरे सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अगर तुम जरूरी समझते हो कि तालीम के लिए भी आजकल एंड्रॉइड मोबाइल लड़कियों को देना जरूरी है, लड़कों को देना जरूरी है, तो है मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम्हारा मोबाइल ऐसा साफ और सुथरा होना चाहिए कि जब चाहे तुम्हारी मां उस मोबाइल को पूरा चेक करे, तुम्हारा बाप उस मोबाइल को पूरा चेक करे और चेक करने के बाद वो माँ बाप ये कहे कि वाकई मेरा बच्चा दीन के सांचे में ढला हुआ है। बहुत खराब माहौल बन गया है। मुसलमानों, अपनी बच्चियों को भगवा लव ट्रैप से बचाओ, नौजवानों को भगवा लव ट्रैप से बचाओ। और ये लफ्ज याद रखो, जितना ज्यादा इन्होंने लव जिहाद को मशहूर किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इससे कहीं ज्यादा भगवा लव ट्रैप के शब्द को आम करो, ये लफ्ज को आम करो और नौजवानों को बेदार करो, उनके अंदर जिंदगियां पैदा करो। और अपने घरों का माहौल दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी तालीम क्या है, उलमा क्या कहते हैं? सबसे पहले जरूरी यह है कि अपने घर में भी, अपनी औलाद में भी 5 वक्ता नमाज की पाबंदी का माहौल पैदा करना। जिस घर में औरतें भी और बच्चे भी 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करते हैं, बेदीनी उस घर में नहीं आती। सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होगा। हाँ, दौरे सहाबा से लेकर आज तक इस्लाम की सिर्फ ये तालीम नहीं है कि बच्चों को नमाजी बनाओ, यहीं तक हद नहीं है, बल्कि एक और इसके साथ में चीज जोड़ो, और वो जरूरी है, अल्लिमू औलादकुम हुब्बा नबीयकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबा का तरीका, ताबईन का तरीका, सल्फ़े सालिहीन का तरीका है कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। जो नमाजी होगा, नबी की मोहब्बत वाला होगा, वो बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा। माहौल में तब्दील लाने की जरूरत है। घरों में नमाजों का और दीनदारी का ऐसा माहौल पैदा कर लो। हमारे बुजुर्गों के तरबियत औलाद का तरीका भी हमारी निगाहों के सामने है। मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल सिखाने का तरीका भी हमारे सामने है। और इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक, सब बोल रहा हूं, उससे आप समझ रहे होंगे कि नाते पाक पढ़ने से मोहब्बत रसूल पैदा होती है। ऐ इलाके के बावन साहब, सैयद अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह हुसैन, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की बरकतें अता फरमाए। ए बुजुर्गों, इस इलाके के रहने वाले लोगों, अपने मोहल्लों के अंदर हफ्तावारी महफिले नाहत का इंतजाम करो। हर जुमेरात को या हर इतवार को ईशा की नमाज के बाद आप काम से थक कर आते हो, आप काम से चूर होकर आते हो, अपने कारोबार का टेंशन लेकर आते हो, आप इत्मीनान से ईशा अदा करो और ईशा अदा करने के बाद फिर इस नातिया महफिल शिरकत करो। नातिया महफिल में एक बार तो शिरकत करके देखो, थका हुआ इंसान थकावट मिट जाती है, मुश्किल में घिरे हुए इंसान की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। सारी बलाओं को दफा करने वाले आका उसकी बलाओं को दफा कर देते हैं, उसको मुसीबतों से निकाल लेते हैं। और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया, इतना इख्तियार दिया कि इमाम अहले सुन्नत उसी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। या रसूलल्लाह, गरीबों
पर करम फरमाए, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियां काए कहां, छोड़ के सदका तेरा इश्क नबी, मोहब्बत रसूल, और मोहब्बत रसूल पैदा होगी। नबी से ताल्लुक रखने वाली हर चीज का एहतराम करो, नबी से ताल्लुक रखने वाली हर चीज का एहतराम करोगे तो आओ, नमाज को भी नबी से कितना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक। तो जुएला कुर्रतु ऐनी फी सलाह, सरकार फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में बना दी है। और देखिए सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस कि आका रात में खड़े रहकर, फर्ज नमाजें तो हो गई, ये नमाज तहज्जुद के अलावा जो दूसरी नमाज है वो तो सरकार के लिए भी नफिल है, लेकिन आका खड़े रहते हैं। अब ये एक हदीस शरीफ का मफहूम बता दूं, इसमें दो बातें समझ में आएगी, दोनों का ध्यान रखिए। नमाज कैसी हो? वो नमाज कि जिसमें गाय और गधे का ख्याल आने से नमाज बातिल नहीं होती, और माज़अल्लाह नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए, वो नमाज नहीं। बल्कि नमाज कैसी नमाज होनी चाहिए? अहादीस करीमा से सुनो, ये भी तवील हदीस है, आखिरी हिस्से का तर्जमा करता हूं। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में जब रात में नमाज अदा फरमाते तो हुजरा बड़ा नहीं था कि सैयदा आयशा वहां आराम फरमाए और दूसरी जगह हो उस हुजरे में कि वहां सरकार नमाज अदा करें। हुजरा बहुत छोटा था। बड़े बड़े घर बनाने वालों, जरा देखो कि सारी कायनात के आका मालिक मुख्तार ऐसे हुजरे में सो रहे हैं कि जहां सैयदा आयशा ऐसे हुजरे में रह रहे हैं कि जहां सैयदा आयशा अगर आराम फरमाए तो सरकार के लिए नमाज पढ़ने की जगह न रहे। ऐसे तंग हुजरे में है सरकार और मालिक। कुल जहां बिल और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़िनाअत पे लाखों सलाम। सारा जहान जिसकी मिल्कियत में, और हुजरा आक़ा दो आलम खड़े रहते हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका से हदीस पाक मरवी है कि सरकार जब खड़े रहते तो बहुत देर तक तिलावत करते थे, तो मैं अपने पाँव को लंबा कर लेती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सजदा फरमाते थे वहां मेरे पाँव लंबे हो जाते, और जब सरकार रुकू करने के बाद सजदे में जाते तो मेरे घुटने पर हाथ रख देते, मैं पाँव को समेट लेती। रसूलुल्लाह तवील सजदा फरमाते, और जब सजदे से सरकार फारिग हो जाते तो फिर मैं अपने पाँव को लंबा कर लेती थी। ये नमाज नबी पाक की नमाज का आलम। यहां से एक बात ये समझ में आई कि रातों में अपने हुजरे में रहकर भी वो नबी कि जिनके इशारे अबरू पर करोड़ों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, वो नबी रहमत आलम के जिनकी बारगाह में अंबिया इस्तिगासा लाते हैं, वो नबी जो अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और अल्लाह ताला फरमाता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ऐ महबूब हम ऐसे क़िबले की तरफ फेर देंगे कि महबूब तू राजी हो जाएगा। वो कि जिनसे अल्लाह ये कहे कि हम वो करेंगे जिससे महबूब तू राजी हो जाए। तो वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में खड़े रहकर नमाज अदा फरमा रहे, और इतनी तवील। एक बात तो ये पता चली, और दूसरी बात इससे क्या पता चली कि हजरत आयशा सिद्दीका ज़ौजा है सरकार की, रसूलुल्लाह की उम्मती है। कौन है हजरत आयशा सिद्दीका? सरकार की और ज़ौजा है और उम्मती है, रसूलुल्लाह की उम्मती है। सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं, और नमाज भी किसकी नमाज? नबी की नमाज। नमाज के आलम में बंदा अल्लाह से गुफ्तगू करता है, और सजदे के आलम में अल्लाह से मुलाकात करता है। ये नमाज की तरीक़। और नमाज भी किसकी? सैयद आलम की। और सैयद आलम नमाज में खड़े हैं, रसूलुल्लाह नमाज में खड़े हैं, और नमाज में खड़े रहकर जब सजदे में यानी अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो ख्याल ज़ौजा का आया, उम्मती का आया।
तो नबी की नमाज हुई कि नहीं? आला दर्जे की नमाज है। जब नबी को उम्मती का ख्याल आए और ऐसा ख्याल के घुटने हटाने का इशारा करे, तब भी यकीनन नबी की नमाज आला दर्जे में होती है। जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज नहीं खराब होती, तो फिर नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? नबी के ख्याल से कभी उम्मती की नमाज खराब नहीं हो सकती। बेशक जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो नबी का ख्याल आता ही है। और एक और जुमला मैं कह रहा हूं और उसे साबित करूंगा कि नबी का ख्याल आता ही नहीं है कि आ गया चलो, लाया जाता है। और एक और जुमला इसके बाद कह रहा हूं, उसको भी दलील से साबित करूंगा कि जो, सुन लीजिए जुमला, जो अपनी नमाज में बिल इरादा नबी का जितना ज्यादा ख्याल लाएगा, उतनी नमाज, उससे ज्यादा उसकी नमाज मुकम्मल होगी। फिर सुन लीजिए जुमला, जो इरादे के साथ नमाज में नबी का ख्याल जितना ज्यादा लाएगा, इरादे के साथ जितना ज्यादा लाएगा, उसकी नमाज उतनी ज्यादा मुकम्मल होगी। और अगर इस पर दलील चाहिए तो सारी दलीलें तो बाद में, पहले हदीस शरीफ से ही दलील ले लो। हदीस शरीफ से क्या है दलील? आका अक़दस फरमाते हैं, हदीस शरीफ सुनने से पहले एक बात अर्ज कर दूं कि हमको नमाज कैसी पढ़नी है। खाली नमाज पढ़नी है, बस लफ्ज़ नमाज बोल दिया हो गया? हमको नमाज वही पढ़नी है जो तरीका बताया गया है। पहले रुकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे, रुकू से पहले क़ियाम होगा। कोई आगे पीछे कर दे तो नमाज नहीं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि आगे पीछे कर देगा तो ज़रूरियात दीन का इनकार होगा, कुफ्र होगा, ऐसा भी है। तो नमाज कैसी पढ़नी है? जो सरकार ने सिखाई। नमाज कैसी पढ़नी है? इस सूरत में एक बात और कहूंगा कि कुछ लोग पीर बनते हैं और अपने मुरीदों को कहते हैं कि नमाज किस लिए है। एक पीर साहब का मुझे एक साहब ने सुनाया ऑडियो। वो पीर साहब अपने मुरीदों के सामने कह रहे थे कि नमाज 5 वक्ता इसलिए है कि बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ रहे। सुबह पढ़ी, फिर खौफ निकल गया तो जोहर पढ़े, फिर खौफ निकल गया तो असर पढ़े, फिर खौफ निकल गया तो मगरिब पढ़े, फिर खौफ निकल गया तो ईशा पढ़े। ये खौफ के लिए है नमाज। लेकिन जिसके दिल में 24 घंटे अल्लाह का खौफ रहता है, उसको 5 वक्ता नमाज की क्या जरूरत? माज़अल्लाह काफिर हो गया। पीर है तो क्या हुआ, दाढ़ी है तो क्या हुआ, सिलसिले से जुड़ने की बात कर रहा है तो क्या हुआ, किसी वली से निस्बत की बात कर रहा है तो क्या हुआ, वो मुसलमान नहीं रहा। क्योंकि नमाज वक्तों की पाबंदी के साथ ही फर्ज हुई है। ये कुरान की आयत का इनकार, और जो कुरान की आयत का इनकार हो वो काफिर, वो मुसलमान नहीं। तो नमाज कैसी पढ़ेंगे? वैसी पढ़ेंगे ना जैसे सरकार ने दी। अपनी मर्जी से कोई नहीं पढ़ सकता, और अपनी मर्जी से पढ़े और कहे कि नमाज है तो वो मुसलमान ही नहीं। क्योंकि अहादीस मुतवातिरा से इसका तरीका साबित। नमाज का क़ियाम, नमाज का रुकू, नमाज के सजदे, नमाज का कायदा, ये तो इजमाए उम्मत से साबित, अहादीस मुतवातिरा से साबित, जरूरियात दीन में से है। इनमें से किसी एक चीज का इनकार भी कुफ्र है। कितनी अहम चीज है। तो नमाज कैसी पढ़ोगे? जैसे सरकार ने बताया वैसी पढ़ोगे। तो अब आइए, आका फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ मेरे उम्मतियों, नमाज वैसी पढ़ो जैसा मुझे तुम नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो, वैसी पढ़ो। तकबीर तहरीमा वैसी करो जैसे मैं कर रहा हूं, मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूं। क़ियाम कैसे करोगे? वैसे करो जैसे मैं कर रहा हूं, मुझे देखो। रुकू वैसे करो जैसे मैं कर रहा हूं, सजदा वैसे करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब एक शख्स खड़ा हुआ और वो ये सोच रहा है कि मुझको मुकम्मल नमाज पढ़नी है, कमी ना हो, नमाज के लिए खड़ा हो गया। तो अब वो जब नमाज के लिए खड़ा होगा तो मुकम्मल नमाज पढ़ने के लिए क्या करेगा? दलील दे रहा हूं, जितना ज्यादा नबी का ख्याल
उतनी ज्यादा नमाज मुकम्मल। इसकी दलील दे रहा हूं। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और उसने सोचा कि मैं मुकम्मल नमाज पढ़ूं, तकबीरे तहरीमा से पहले मेरे सरकार ने क्या किया था वो कर लिया। तकबीरे तहरीमा के वक्त मेरे सरकार ने क्या किया था तसव्वुर किया, वो भी कर लिया। तकबीरे तहरीमा के बाद मेरे आका ने क्या पढ़ा था ये तसव्वुर किया, वो भी पढ़ लिया। आका का ख्याल नमाज शुरू करने से पहले आया, नमाज अच्छी होती चली जा रही है। आका का ख्याल तकबीर के वक्त आया, नमाज अच्छी होती चली जा रही है। आका का ख्याल क़ियाम में आया, नमाज अच्छी होती चली जा रही है। आका का ख्याल रुकू में आया, नमाज अच्छी होती चली जा रही है। आका का ख्याल सजदे में आया, नमाज अच्छी होती चली जा रही है। और जब तक सलाम फेरा शुरू से आखिर तक दुरूद कैसा पढ़ा, अतहियात कैसी पढ़ी, क़िरात कैसी की, रुकू में क्या पढ़ा, सजदे में क्या पढ़ा, मुसलसल शुरू से आखिर तक नबी का ख्याल बदल उसके जहन में आता रहा। तो बताओ सब सारी सुन्नतें अदा कर ली तो नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं? यहां से समझ में आ गया कि जो अपनी नमाज में अपने नबी का जितना ख्याल लाएगा, लफ्ज़ लाएगा सुनो, जो अपनी नमाज में अपने नबी का जितना ख्याल लाएगा उसकी नमाज उतनी मुकम्मल होती चली जाएगी। तो जैसे नाज शरीफ से नबी का इश्क पैदा होता है, जैसे मिलाद के जलसों से नबी की मोहब्बत पैदा होती है, जैसे दुरूद शरीफ से नबी की मोहब्बत पैदा होती है, इश्क वालों के लिए तो नमाज से भी नबी की मोहब्बत पैदा होती है। जो सिर्फ नमाज में नबी की मोहब्बत ढूंढते हैं, ढूंढते ही नहीं, मोहब्बत तो ढूंढते ही नहीं, उनके बारे में हम क्या कहें। लेकिन हमारा काम यह है कि जैसे तुम मिलाद के जलसे और जुलूस में नबी की मोहब्बत ढूंढ रहे हो, जैसे तुम नाज शरीफ की महफिल में नबी की मोहब्बत ढूंढ रहे हो, जैसे तुम दुरूद शरीफ पढ़ने में नबी की मोहब्बत ढूंढ रहे हो, इसी तरह इसको भी कायम रखो और इसी के साथ नमाज पढ़कर नबी की मोहब्बत ढूंढो, तलाश करो और नबी की मोहब्बत तक पहुंच जाओ। और जब तुम ऐसी नमाज पढ़ोगे कि नबी की सच्ची मोहब्बत हासिल हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि अगर पूरी जिंदगी में एक सजदा भी होगा तो अल्लाह माफ फरमा देगा, सारी खताओं को, सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। एक सजदा तो ऐसा कर ले, एक नमाज तो ऐसी पढ़ ले जो मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल की हो। इसलिए मेरे सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों, मैंने जो कुछ आपके सामने आज अर्ज किया है कि सख्ती के साथ नमाज की पाबंदी करो। सारे औराद और वज़ाइफ की जड़ पंज वक्ता पाबंदी से नमाज है। नमाज पाबंदी से अदा करें, मर्द भी अदा करें, औरतें भी अदा करें। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज की थी कि नौजवानों, लड़कों और नौजवान लड़कियों की तरबियत का ख्याल रखो। अगर लड़की की या लड़के की कोई शिकायत करता है कि लड़की में ये कमजोरी दिख रही है, आप जरा देखिए, तो उसको लाइट में मत लीजिए और शिकायत करने वालों को बुरा मत समझिए, अपना दुश्मन मत समझिए। लेकिन शिकायत करने वालों को चाहिए कि माँ बाप सी से बोले। पहले पूरे मोहल्ले में शिकायत करते रहते हैं और फिर बाद में जाकर माँ बाप को बोलते हैं। ऐसे लोग फितना अंगेज हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना, फितना नहीं फैलाना। इस्लाह करने के लिए जो फितना फैलाएगा वो खुद उतने बड़े वबाल में है जिसमें वो भी नहीं है। जो गलती पर है वो भी उतने बड़े वबाल में नहीं है जितने बड़े वबाल पर ये है। तो अगर शिकायत कोई करे और सही ढंग से करे तो उसकी शिकायत पर कान धरो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो। मेरा बेटा है तो इसकी सोहबत में कौन है, किसकी सोहबत में रहता है, कितना कमाता है और कहाँ उड़ा रहा है। कुछ मालदार लोग अपने लड़के को एक एक नहीं दो दो मोबाइल दिला दे रहे हैं, फिर उसके बाद में एक बाइक दिला दे रहे हैं और उसके बाद वो लड़का बाइक लेकर दिन रात बस घूमने का शौक रखता, ना आमदनी के जराए पर गौर व फिक्र करता है। और बाप लोगों को कहते फिरता है कि उसको क्या जरूरत है, उसके बाप ने तो इतना कमा लिया है कि 7 नस्लें बैठकर खाएगी। वो फख्र करता है। ये झूठी बात है, गलत बात है। बद कमाऊ औलाद अगर किसी मिनिस्टर के भी घर में हो तो वो रहमत नहीं हो सकती। मिनिस्टर के भी घर में है,
आज के दौर के राजाओं के घर में भी अगर बद कमाऊ औलाद तो वो किसी काम की नहीं है। अपनी औलाद को सिखाओ नमाज की पाबंदी, अपने बलबूते पर जीना, दोस्ती किससे करना, कहां जाना, वक्त कहां बिताना और क्या क्या उनकी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं, इन्हें बचपन से सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। आप इस तरफ तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह अजीज मुसलमानों का माहौल इंतहाई दुरुस्त होगा और हम इनके मक्र फरेब से महफूज होंगे। अल्लाह ताला हमें कुफ्फार और मुशरिकीन के मक्र फरेब से महफूज रखे और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की मौला ताला हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।